Hello, class 8. Very, very good morning. How are you all? I hope all are fine. देखिए, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस सामने आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं. ये चैप्टर आपने चूंकि पढ़ा नहीं है, इसलिए बहुत सारे इसमें डाउट्स आना लाजमी है. तो मैं यहाँ से आज नया चैप्टर शुरू करूँगा. दैट इज चैप्टर 6, मदर टेरेसास नोबेल पीस प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच. अभी आपने हम लोग क्लास 6 को भी जो साउथ अफ्रीका के गांधी माने जाने वाले नेल्सन मंडेला के बारे में अभी हमने जानकारी दी बच्चों को. ठीक है. देन यू आर ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 6, मदर टेरेसास नोबेल पीस प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच. नोबेल पीस प्राइज को लेते हुए जो एक्सेप्टेंस स्पीच है मदर टेरेसास के माध्यम से, ठीक है, मदर टेरेसा के माध्यम से यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है, संबोधित कर रही हैं सभा को. तो उससे पहले हम जानेंगे कि किस तरह से जो है, हाउ डू यू थिंक वी कैन फाइंड पीस इन लाइफ, किस तरह से हम अपने जीवन को जीवन में शांति बनाए रख सकते हैं. ठीक है. देखेंगे, द पुअर पीपुल आर वेरी ग्रेट पीपुल. ओके, लेट्स सी. जो गरीब इंसान होते हैं, जो वो बड़ा महान इंसान होते हैं, बहुत महान उनका व्यक्तित्व होता है. दे कैन टीच अस सो मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स. वो हमें बहुत सारी सुंदर बातें बता सकते हैं. ठीक है, बहुत सौंदर्य से भरी बातें बता सकते हैं. देखिए, सुंदर जो है और सौंदर्य में अंतर जान लीजिए. सुंदर और सौंदर्य में अंतर क्या होता है? सुंदर जो होता है वो आपके इंटरनल ब्यूटी को भी संबोधित करता है या आपको इंडिकेट करता है. जो आपके आंतरिक जो सुंदरता होती है उसको बताता है. ब्यूटीफुल है ना, उसमें जो उसकी रचना हुई रहती है, संरचना हुई रहती है, उसके बारे में ब्यूटीफुल बताता है. लेकिन सौंदर्य का मतलब क्या होता है? ये सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ, लेकिन ये मोस्टली क्या करता है, आपके बाहरी जो सुंदरता होती है, जो एक्सटर्नल आपकी ब्यूटीनेस होती है, उसको एक्सटर्नल ब्यूटी जो होती है उसके बारे में व्याख्या करती है. ठीक है. तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सौंदर्य और सुंदरता का मतलब. तो सुंदरता क्या है? दोनों सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है. तो आप बातों को समझेंगे. ठीक है. तो क्योंकि ये जो है, जो ये लाइंस ली गई हैं वो सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी से ली गई हैं. और सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी जो है काफ़ी एक कहा जाता है कि इनकी जो रचनाएं होती हैं काफ़ी डेप्थ होती हैं. तो ध्यान से देखेंगे. लॉर्ड मेक अ चैनल ऑफ दाई पीस. देखिए, यहाँ पे कुछ रोमन वर्ड्स का यूज़ किया गया है. ठीक है. तो रोमन वर्ड्स को आप ध्यान में रखेंगे, मैं इसका बता दूंगा, साथ ही साथ मैं रोमन वर्ड्स को भी बताते चलूंगा इसका मतलब क्या होता है. ठीक है. तो रोमन जो इंग्लिश है, तो आप लोगों को बहुत कम इसमें देखने को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि आपको बहुत कम समझ में आएगा. इसलिए साथ साथ इस पर अंडरलाइन करते चलेंगे. जहाँ जहाँ होगा मैं अंडरलाइन करूँगा, आप देखेंगे. ठीक है. दाई यहाँ कर रहा है, THY, दाई. दाई जो है आपको देखेंगे ब्रिटिश इंग्लिश में कहीं इसका कोई मीनिंग नहीं मिलेगा, लेकिन रोमन इंग्लिश में इसका मीनिंग निकलेगा. ठीक है. इसको जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हुए, विलियम शेक्सपियर हुए, ठीक है, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी हुए, ये सारे जो हैं इनकी रचनाएं रोमन में अक्सर मिलती हैं. तो दाई पीस का मतलब होता है उनके शांति में. ठीक है. दैट वेयर देयर इज हेट्रेड आई मे ब्रिंग लव. और ये आप देखेंगे तो जितने भी हमारे जो चर्च में प्रेयर्स होते हैं, जो प्रार्थनाएं होती हैं, वो अक्सर जो है देखेंगे तो रोमन लैंग्वेज में लिखी मिलेंगी आप लोगों को. तो ये एक बड़ा अच्छा पोएम है, कह सकते हैं कि ये प्रेयर है. ठीक है. ये एक प्रेयर है, प्रार्थना है. तो कह रहा है कि दैट वेयर देयर इज हेट्रेड आई मे ब्रिंग लव. जहां पे नफरत का भाव हो वहां पे मैं प्रेम लाऊंगी. दैट वेयर देयर इज रॉन्ग आई मे ब्रिंग द स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस. ठीक है. जहां पे कोई गलती होती है वहां पे मैं क्षमा का भाव प्रकट करूंगी. दैट वेयर देयर इज डिस्कॉर्ड. डिस्कॉर्ड मीन्स होता है असहमति. ठीक है.
दैट वेयर देयर इज डिस्कॉर्ड आई मे ब्रिंग हार्मनी। ठीक है, जहाँ जहाँ भी अ, असहमति का भाव है वहाँ मैं सहमति लाऊंगी। दैट वेयर देयर इज एरर आई मे ब्रिंग ट्रूथ। जहाँ पे गलती हो रहा है वहाँ मैं सत्यता, जहाँ पे असत्य आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे मैं सत्य लाऊंगी। दैट वेयर देयर इज डाउट आई मे ब्रिंग फेथ। ठीक है, जहाँ पे लोग असमंजस में पड़ेंगे वहाँ पे मैं एक यहाँ पे कह सकते हैं विश्वास लाऊंगी। दैट वेयर देयर इज डिस्पेयर आई मे ब्रिंग होप। जहाँ पे लोग आशाहीन हो जाएंगे, ठीक है, निराश हो जाएंगे, वहाँ पे मैं आशा लाऊंगी। दैट वेयर देयर आर शैडोज आई मे ब्रिंग लाइट। जहाँ पे छाव होगा वहाँ पे मैं प्रकाश लाऊंगी। दैट वेयर देयर इज सैडनेस आई मे ब्रिंग जॉय। जहाँ पे दुख का समंदर होगा वहाँ पे मैं खुशियाँ लाऊंगी। लॉर्ड ग्रांट दैट आई मे सीक रादर टू कंफर्ट देन टू बी कंफर्टेड। ठीक है, मुझे ईश्वर से कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि हे ईश्वर, मुझे इजाज़त दें, मुझे आज्ञा दें कि जहाँ भी मैं आराम करने के बजाय आराम दे सकूं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, समझाने से ज़्यादा मैं खुद समझ सकूं। टू लव देन टू बी लव्ड। ठीक है, उनको मैं प्यार दे सकूं प्यार पाने के अलावा, ठीक है, के बजाय। फॉर इट इज़ बाय फॉरगेटिंग सेल्फ दैट वन फाइंड्स। ताकि वो सब भूल जाएं जो कि वो खोजते हैं। इट इज़ फॉर गिविंग दैट वन इज़ फॉर गिवन। ठीक है, और मैं ये भूल जाऊं कि मैंने उनको क्षमा दिया है। ठीक है, इट इज़ डाइंग दैट वन अवेकेंस टू इटर्नल लाइफ। ठीक है, मैं मर जाऊं लेकिन उनको अमर कर दूं। ठीक है, तो ये कितना अच्छा जो है यहाँ पे सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी का प्रेयर है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इस प्रेयर से ही इस स्टोरी को शुरू करेंगे, मदर टेरेसास की स्पीच को। ओके, आई होप कितना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसकी जिक्र होगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।